आगे सरकार किसी की आएगी किसकी नहीं आएगी। अगर ये नहर जो सरकार लेगी ये शेखावाटी अंचल उसी को वोट देगा, अन्यथा एक भी वोट नहीं देंगे सरकार को। लेकिन हरियाणा के सागे राजस्थान सरकार जो एमओयू करियो है बी एमओयू में आपनो पानी को अधिकार है वो हरियाणा के सामने गिरवी रख दियो, यानी हरियाणा की मर्जी होगी तो अपन पानी देगो, मर्जी होगी तो नहीं होगी। लागू करो, लागू करो, लागू करो। शेखावाटी में 1994 यमुना जल समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। नहर लाओ खेत बचाओ, खेत बचाओ, खेत बचाओ। नहर लाओ जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहर लाओ खेत बचाओ, खेत बचाओ, खेत बचाओ। इसकी पहले से ही निश्चित, नहीं तो संडे को मतलब नहीं आते, कोई नहीं, सोमवार को आते। और ये 1994 में जो यमुना जल का जो समझौता लागू हुआ था, सरकार डबल इंजन की आ गई। उसके बाद में हरियाणा और पंजाब में भी इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द समझौता लागू हो। और यहाँ जो डार्क जोन के अंदर पानी की आज के दिन बहुत कमी है शेखावाटी, इसलिए इस अंचल में हम चाहते हैं कि नहर सिंचाई का पानी आना चाहिए, तभी ये जीवन बच सकता है, तभी इंसान बच सकते हैं, तभी खेती बच सकती है। आपका जो ड्राफ्ट है ठीक है, अंचल में नहर आनी चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल बगैर कुछ नहीं है, रोजगार इतना है नहीं, इसलिए ये कल लोग बच्चे भी कहाँ जाएंगे। तो संघर्ष समिति ने ये निर्णय लेके और लाल चौक पर इन्होंने धरना दिया। पहले सब टोटल गाँव में जाके इन्होंने कमेटियां की, उसके बाद में एक विधायक से लेके और एक उपराष्ट्रपति तक सबके घरों में जाके आंदोलन किया, वहां अनशन किया, वहां अस्थायी एक दिन बैठे, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। अभी इनका कार्यक्रम है कि हर तहसील पर एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया जाए यहाँ की सरकार को राष्ट्रपति के नाम से, ताकि ये जल जीवन का जो है वो संपूर्ण काम हो और इसका समझौता लागू किया जाए। इन्होंने समझौता किया है, लेकिन डिग्गी का समझौता किया है सिर्फ पानी पीने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं पानी पीने तक सीमित नहीं है। अगर ये कम से कम 8-10 डैम बने बड़ा 10-10 किलोमीटर तक, तो एक तो पानी का रिचार्ज होगा। पानी का रिचार्ज हो, जैसे पहले काटली नदी आती थी पानी ऊपर आता था, तो उससे रिचार्ज होगा और खेती के लिए सिंचाई होगी। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आगे सरकार किसी की आएगी किसकी नहीं आएगी। अगर ये नहर जो सरकार लेगी ये शेखावाटी अंचल उसी को वोट देगा, अन्यथा एक भी वोट नहीं देंगे सरकार को। रविवार के दिन ज्ञापन देवाना आया हो, क्या है पूरा मामला? अखिल भारतीय किसान सभा एक प्रोग्राम बना रखा है कि हर महीने की 16 तारीख ने एमएलए लेके और तहसील हेडक्वार्टर तक हर बार चिन्हित करके यमुना जल समझौता 1994 की मूल शर्तों के अनुसार लागू करे जाए, इसके लिए ज्ञापन देंगे। यमुना जल समझौता 1994 की मूल शर्त थी कि झुंझुनू जिले और राजगढ़ तहसील के कुछ गांव मिला के पहले सिंचाई को पानी 1,05,000 हेक्टेयर में दिए जा, और बिके बाद में पेयजल झुंझुनू जिलों और सीकर जिले की 4 तहसील और एक तहसील चूरू जिले की सिंचाई को पानी दिया जा। लेकिन यह सरकार 16 फरवरी 2024 ने जो एक झूठ मूठ को एमओयू हरियाणा सरकार के साथ करो, वो 1994 को जो मूल समझौता भी समझौते के साथ शर्ता विरोधाभासी। 1994 के समझौते को प्राथमिक उद्देश्य हो सिंचाई को पानी और सेकेंडरी उद्देश्य हो पेयजल। दूसरी बात ही 1994 को जो समझौता बिके हिसाब जो 5 स्टेक होल्डर को परसेंटेज है भी परसेंटेज में अवेलेबल पानी होगा वो मिलेगा। लेकिन हरियाणा के सागे राजस्थान सरकार जो एमओयू करियो है बी एमओयू में आपनो पानी को अधिकार है वो हरियाणा के सामने गिरवी रख दियो, यानी हरियाणा की मर्जी होगी तो अपन पानी देगो, मर्जी होगी तो नहीं होगी। और इस तरीकों से समझ को हरियाणा में पानी मिलनो 24,000 क्यूसेक और अपन पानी मिलनो हो 3100 क्यूसेक। शर्त यह है कि पानी के परसेंटेज के आधार पर जो हिस्सा अपन मिलनो वो अपन मिलेगो, हरियाणा मिलनो वो मिलेगो। पानी बढ़ेगो तो
हिस्सों बढ़ जाओ लेकिन परसेंटेज वो रहेगा, और घटेगो तो परसेंटेज वो ही रहेगो लेकिन हिस्सों कम हो जाएगो। लेकिन वो शर्त यह कहे कि पहले हरियाणा 24,000 क्यूसेक पानी लेगो और फिर कोई छांट दो छांट बच जाएंगी तो वह अपना होंगे। तो आ सारी शर्तान में यह मानना कि कठिन कठिया सरकार आपका 5 साल काट रही है और यमुना जल समझौते के नाम पर झुंझुनू की जनता ने गुमराह कर रही है। तो मैं जन जागृति झुंझुनू की जनता ने यह कहना आया कि जो हरियाणा के साथ एमओयू है वो फेक है, वो फर्जी है, वो असंवैधानिक है, और आपका जो 1994 को मूल समझौता हो बिके हिसाब वो पानी लाना। तो 94 का जल समझौता यमुना जल का जो हुआ था उस संबंध में हमारे पूर्व एमपी शीश राम जीवाला ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उस समय पता नहीं किन कारणों से वो हमारे सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे अब तक भी 32 साल हो गए पानी नहीं आया। इसलिए किसान सभा ने तय किया, जब तीनों सरकारें राज्य की, राजस्थान की, हरियाणा की और दिल्ली की सारी एक ही पार्टी के हैं, तो हम लोगों ने 1 जनवरी 2024 से पुनः ये अभियान चलाया। और इस अभियान को चला करके यहाँ पर जो पानी का समझौता, अब बीजेपी कह रही है कि हम लोग इसी दिसंबर तक पानी ला देंगे। केवल हमारे इस आंदोलन का दबाव है 7 एमएलए को, एमपी को और उपराष्ट्रपति महोदय उस समय गद्दी पे थे धनखड़ जी, उस समय हम लोगों ने गिरफ्तारी दी, उनके घर जाकर के उनका धरना दिया और हमने ज्ञापन दिया। तब जाकर के सरकार की कुछ आंखें खुली और सभी एमएलए और सभी एमपी लोकसभा के अंदर अमराराम जी और अपने यहाँ के एमपी होड़ा जी तथा राहुल जी कसवा सभी बोले और कुछ सरकार के इस प्रकार की हरकत हुई और उन्होंने एक समझौता तय किया कि यमुना जल समझौते के तहत 12 फुट चौड़े और 3 पाइपों से पानी आएगा। अगर वो डीगी में उस पानी को डालते हैं समय समय पे या बरसात के पानी को, तो हम तो उससे भी इस प्रकार संतुष्ट हैं कि वो सीधा सिंचाई का नहीं दे करके वाटर लेवल बढ़ जाएगा, कुओं का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो हमें पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो वो कुछ तो करें, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे, केवल भाषणबाजी करते हैं। चुनाव आते हैं तब अपने डफले बजा के चले जाते हैं। इसलिए इसको जन जागरण अभियान के तहत लेकर के आने वाले समय में सितंबर माह और फरवरी माह में एक बड़ा आंदोलन करके जिला हेडक्वार्टर पे सरकार को हम दिखा देंगे कि यहाँ की जनता की मांग है, यहाँ की जनता के लिए यमुना जल समझौता हर हालत में लागू होना चाहिए। सरकार से हमारी पुरजोर यही मांग है। इसी अभियान के तहत हमने ये अभियान चला रखा है। अगली 16 तारीख को हम दूसरी तहसील उदयपुर वाटी के अंदर घेराव करेंगे, धरना देंगे और ज्ञापन देंगे। ये अभियान हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक पानी नहीं आए। और लाल चौक पे 958 दिन हो गए। हमारा धरना आज का नौलगढ़ में है और कल पुनः लाल चौक पर रहेगा। जब तक पानी नहीं आए तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। मैं बजरंग लाल बराला चिड़ावा झुंझुनू किसान सभा का सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। और मैं ये जो समझौता हुआ था 32 साल पहले, इस समझौते को डीपीआर को हमने पढ़ करके और 1 जनवरी 2024 को हम धरने पर बैठे। लगातार हमारा आज धरने को हो रहे हैं 958वां दिन। हम सरकार से बार बार ये ज्ञापन देते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक को बार बार ज्ञापन देकर हम बोल रहे हैं कि हम ये धरना तभी उठाएंगे जब हमारे झुंझुनू जिले को नहर का पानी, सिंचाई का पानी, पीने का पानी को काम चालू हो जाएगा और मिल जाएगा, तब उठेंगे, चाहे 10 साल हो जाओ। कहना तो मैं नाम रणजीत सिंह होड़ा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो चल रहा है इसका धरना, ये 958 दिन से चल रहा है और हमने ये कसम खाई है कि जब तक इस धरातल पर ये लागू नहीं होगा तब तक हम इसको धरने को नहीं उठाएंगे। ये धरना चालू रहेगा। जब पूरा काम शुरू हो जाएगा, जब हम ये देख लेंगे, ये निश्चित हो जाएगा कि ये काम पूरा चल रहा है, तो हम वहाँ से धरना उठाएंगे। इसके अलावा हम धरना नहीं उठाएंगे और हम इसके लिए जी जान से तैयार हैं।